ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब और डरावनी घटना घटी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई भूत प्रेत रहता है जो रात के अंधेरे में बाहर आता है और हर किसी को डराता है। लेकिन कोई भी गांव वाला हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां पर कुछ अजीब घटनाएं घट चुकी थीं। गांव में एक युवक अर्जुन, जो शहर से वापस अपने गांव आया था, ने हवेली के बारे में सुनी हुई सारी बातें नकार दी। वह सोचता था कि यह सब सिर्फ बकवास है और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात उसने अपनी मुंहबोली बहन रानी से कह दिया, तुम्हारे ये सारे भूत प्रेत के किस्से सिर्फ डराने के लिए होते हैं। मुझे तो लगता है कि हवेली में कोई ऐसा नहीं है। मैं वहां जाऊंगा और यह साबित करूंगा। रानी, जो बहुत डरती थी, उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक रात हवेली की ओर रुख किया। रात का समय था, चांद भी हल्का हल्का दिख रहा था। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को थोड़ा घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। हवेली के दरवाजे को खटखटाते हुए उसने अंदर झांका, लेकिन कोई नहीं था। अर्जुन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र और धूल जमा हुआ था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी के पैर की आवाज आ रही हो। वह डर के बजाय और उत्सुक हो गया और आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंच गया। कमरे के अंदर एक पुराना शीशा रखा हुआ था। अर्जुन ने उस शीशे में देखा और अचानक उसकी आंखों के सामने एक बेजान चेहरा आ गया। वह घबराया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करते हुए शीशे को और पास से देखा। तभी वह चेहरा अचानक से हंसते हुए अर्जुन के सामने आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे देख सकते हो? अर्जुन डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अपने पैरों से हलचल नहीं कर सका। वह अजीब शक्ति के तहत बंधा हुआ था जो उसे और आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। अर्जुन को अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि वह किसी भूत के पास है। तभी वह आवाज फिर से गूंजी, तुमने अपनी बहन की बात नहीं मानी, अब तुम क्या करोगे? अर्जुन, जो पहले डर से अनजान था, अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ओ भूत, मुझे छोड़ दो, कहकर जोर से चिल्लाया। अचानक से कमरे का माहौल बदल गया और वह चेहरा गायब हो गया। अर्जुन कुछ समय के लिए बेहलाया सा खड़ा रहा, फिर उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर अचानक से रोशनी फैलने लगी और हवा में गंध घुलने लगी। अर्जुन डर के मारे दौड़ते हुए बाहर निकल आया और सीधा गांव लौट आया। वह अगले दिन रानी को सारी घटना सुनाता है और दोनों समझ जाते हैं कि कभी भी किसी की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर जब बात भूत प्रेत की हो। उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी हवेली की ओर रुख नहीं किया और गांव वाले भी हवेली के पास जाने से डरने लगे।